नमस्कार। एक बार फिर से मैं डॉक्टर विनोद अतुरी, आपका एस्ट्रो काउंसलर। प्रिय श्रोताओं, एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो ये डिस्कोर्स जो मेरा चल रहा है, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ज्योतिष शास्त्र है, ये कोई आधुनिक या आजकल का ही फिनोमेना नहीं है। ज्योतिष शास्त्र का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव का और सभ्यता सिविलाइजेशन का इतिहास है। आपने देखा होगा कि आदिम युग में जब मानव ने नेचुरल फोर्सेस देखी तो उसके अंदर एक जो हमेशा एक जो इच्छा रही टू नो अबाउट द अननोन्स, उसी वजह से उसने जो नेचर में जो फोर्सेस थी उनकी डिस्कवरी की और उसी को आज लोग साइंस कहते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ हमेशा उसमें यह भी उत्कंठा रही कि अननोन दीज फोर्सेस, नेचुरल फोर्सेस, बट अबाउट हिज फ्यूचर ऑल्सो, उसका भविष्य क्या होगा। और बेसिकली उसकी जो वही प्रवृत्ति रही है, इसीलिए विज्ञान ने भी जन्म लिया है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र अपने आप में एक विज्ञान है। और ये कितना पुराना है? आजकल जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, बट बेसिकली एस्ट्रोलॉजी ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसमें एस्ट्रॉन मीन्स सेलेस्टियल बॉडीज, खगोलीय पिंड, एंड लॉजिया मीन्स स्टडी, अध्ययन, मीन्स स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, दैट इज एस्ट्रोलॉजी। हाँ, इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे ट्रेडिशन हैं, बहुत सारे बिलीफ हैं। तो ये तो जो हम जो सेलेस्टियल बॉडीज का जो स्टडी करते हैं, और वही जो उनकी जो लोकेशन होती है, वही हमारा जो होरोस्कोप होता है उस पर अंकित किया जाता है। लेकिन एक एक्सपर्ट जो एस्ट्रोलॉजर होता है, वो इन्हीं सिंबल्स को डिकोड करके फिर इनकी व्याख्या करता है। अब हम आते हैं फलित ज्योतिष की तरफ, जिसे प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। और मैं विशेषकर बात कर रहा हूं अपने देश में जो ज्योतिष शास्त्र है। और भारत तो खैर बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, और यहाँ ये धरती ही बहुत पुराने समय से ही विचारकों, जो थिंकर्स हुए, और उनकी मनीषियों की धरती रही है। और इसलिए हमारे जो थॉट्स हैं और वो पूरी दुनिया में यूनिक हैं। क्यों है यूनिक? वी हैव फ्रीडम ऑफ थॉट्स। यहाँ डेमोक्रेसी ऑफ थॉट्स है, इसलिए दुनिया भर के स्कूल, कई जो आचार्य पैदा हुए हैं, उन्होंने उस पर नई नई रिसर्च करके अपने स्कूल्स फॉर्म किए। इसलिए हमारी जो भारत का जो ज्योतिष है, ये खाली रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स की स्टडी ही नहीं है, बल्कि इसमें आध्यात्म पे बहुत जोर दिया गया है। तो ये जो है कि फिजिकलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस एंड स्पिरिचुअल इनसाइट, इन दोनों को ये जो डाटा इकट्ठे किए जाते हैं और ये इनको कोलेक्ट करके तब प्रेडिक्शन की जाती है। तो हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है, ये हमें मोटिवेट करता है टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन अर्थली एग्जिस्टेंस एंड ट्रांसमैटेरियल डायमेंशन ऑफ स्पिरिट। ये हमारी ज्योतिष शास्त्र की सबसे बड़ी खासियत है। और ज्योतिष शास्त्र कब काम आता है? जब आदमी के जीवन में जब वो परेशानियां फेस करता है। आजकल आपने देखा होगा कि रूस यूक्रेन वार चल रहा है। आपको मालूम नहीं है कि ये कंट्रीज जो बड़ी प्रोस्पेरस थी, पूरे वहाँ के लोगों, खाली रशियन और यूक्रेनियन नहीं, पूरा वेस्टर्न जो यूरोप है, वो सब लोग आशंकित हैं आगे के लिए। अब डेली हो रहा है कि थर्ड वार कब होगा, थर्ड वर्ल्ड वार कब होगा। तो महानुभावों, थर्ड वर्ल्ड वार यदि होगा तो वो खाली जिनके बीच में लड़ाइयाँ चल रही है
वहीं के लोगों का जीवन प्रभावित नहीं करने वाला है, ये पूरी मानवता को प्रभावित करेगा। इसीलिए आशंकाएं हैं और आजकल भविष्यवाणी की बाढ़ आई हुई है कि थर्ड वर्ल्ड वार होगा, नहीं होगा, कब होगा, किसका क्या होगा। ऐसे ही जब एक इंडिविजुअल के जीवन में अनिश्चितता और आशंकाओं का दौर आता है, अनसर्टेनिटी एंड फियर फॉर अनवांटेड हैपनिंग्स, तो उस समय ज्योतिष शास्त्र उसके लिए एक बहुत बड़ा सहारा बनकर उभरता है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र जो है आदमी को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि कैसे डे टू डे जो हमारी चिंताएं हैं उनसे निपटा जाए, जो अनिश्चितता, जो परिस्थितियां हैं, कैसे उन्हें नियंत्रण में लाया जाए और कैसे अपने हित में उनका प्रयोग किया जाए। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कभी भी ये नहीं कहता कि आप अक्रमण या बैठ के भाग्य के भरोसे बैठें और आपका सब ठीक हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र जो है मनुष्य को सकारात्मक सोच, कर्म और पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि ये मानता है कि आज जो हमारे कर्म हैं वही कल हमारा भाग्य है। तो आप देखिए, और 100% यदि कोई विद्वान ज्योतिष है, ज्योतिषाचार्य है, तो इसके एक आदमी का की जो पर्सनैलिटी है, उसकी जो क्षमताएं हैं और उसके जो लक्ष्य हैं, उनका निर्धारण 100% किया जा सकता है ज्योतिष शास्त्र के द्वारा। लेकिन बात उसमें यही है कि आपको क्या कहने को कहा गया है, आप उसे फॉलो करते हैं कि नहीं। तो ज्योतिष शास्त्र एक जीवन को प्रकाशित करने का रास्ता है। अब ये आप और हम पे डिपेंड करता है कि आप उसमें चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते हैं। तो इन फैक्ट एस्ट्रोलॉजी इज ए लिंक बिटवीन आवर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी बात यह है कि एस्ट्रोलॉजी प्लेज अ वाइटल रोल इन यूनिफाइंग ह्यूमैनिटी। अब ह्यूमैनिटी को ये कैसे यूनिफाई करती है, आपने देखा होगा कि जब हम सुबह राशिफल आदमी ने पढ़ा कि मेष राशि का आया हुआ है, तो इट ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग इरिस्पेक्टिव ऑफ रेस, कास्ट, क्रीड, सेक्स एंड प्लेस, कहीं भी वो पैदा हुआ होगा। वो राशिफल दुनिया के हर आदमी, चाहे वो कहीं का भी हो, वो सबको एक दृष्टि से देखता है और वो सब लोग उसी राशि में आ जाते हैं। ये अलग बात है कि इंटरप्रिटेशन के टाइम पे उसके देश काल और परिस्थितियां, उसके कर्म, उसकी बिलीफ, ये सब चीजें देखी जाती हैं। बट इन फैक्ट सब लोग ये राशियों में जो आते हैं तो वो पूरी दुनिया के लोग उसमें समाहित रहते हैं। इवन आजकल आपने वेबसाइट में देखा होगा कि उसके नीचे फिर लिखा रहता है, जैसे किसी राशि का फल है, फिर नीचे आता है कि इस राशि में ये लोग पैदा हुए, तो उसमें आप देखेंगे लिखा रहता है कि चलो लेट्स से कि वृष राशि, तो नीचे आएगा कि सचिन तेंदुलकर, अटल बिहारी वाजपेयी, जूलिया रॉबर्ट, बाइडेन, माइकल जैक्सन, और सबके नाम उसमें हैं। और उसमें उन्हें खाली एक सिंगल एंटिटी